Good morning, everyone. Today we are going to start a poem on killing a tree. एक पेड़ की हत्या करना, इस पर ये पोएम है। और जो पोएम है ये गिव पटेल के द्वारा ये लिखी हुई है। इसमें एक नेगेटिव होता है कि कोई आदमी यदि किसी को पीट रहा है और थर्ड पर्सन उसको देख रहा है तो थर्ड पर्सन को दुख होता है कि यार इसको इतना क्यों पीट रहा है, इसको बिल्कुल मारने को हो रहा है तो उसको जान से। तो वो इस भाव से कहेगा ऐसे ना मरे, इसको गोली मार दे जब मरेगा ये। मतलब कहने का मतलब है जो पीट रहा है उसको इस तरीके से समझाना। इसको आयरनिक बोलते हैं, आयरनिक लैंग्वेज मीन्स दूसरे शब्दों में समझाना। मतलब एक वो पीट रहा है उसको दुख आ रहा है, जो तीसरा आदमी देख रहा है उसको दुख आ रहा है। मान लीजिए तीसरा आदमी कवि है तो उसने अपने भाव किस प्रकार से प्रकट किए। जैसे कि आप सुनते समाज में बात समझते हैं कि उस आदमी को तीसरे को दुख आ रहा है उसको पीटता हुआ देख करके, तो वो आदमी जो पीट रहा है उसको कह रहा है कि इसको जान से मार दे, इसको गोली मार दे, ऐसे ना मरे ये। तो उस भाव से ये कविता कवि ने पेश की। कवि नहीं चाहता है पेड़ों को काटा जाए, लेकिन कवि इसमें बताता है लोगों को देख देख के वो दुखी है कि बहुत आदमी पेड़ काटते हैं। तो कवि कह रहा है ये ऐसे ना मरे, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। ये काटने से नहीं मरेंगे, जड़ से इनको जड़ से उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे जब इनकी हत्या होगी। तो इस भाव में कवि ने इसको समझाया। आओ शुरू करते हैं। वी आर केयरलेसली कटिंग डाउन ट्रीज फॉर आवर नीड्स एंड प्लेजर्स। हम पेड़ों को निर्दयता के साथ काटते रहते हैं अपनी ज़रूरतों और खुशी प्राप्ति के लिए। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ये दिन का आदेश है। द पोएट अर्जेस द पीपल टू रिफ्लेक्ट अपॉन दिस हॉरिबल प्रैक्टिस। इस हॉरिबल प्रैक्टिस पे, इस आतंकित, इस बेकार से काम के लिए कवि लोगों को अर्ज करता है, उस पर प्रकाश डालता है। विच अकॉर्डिंग टू हिम, जो उसके अनुसार, इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ कमिंग ए मर्डर, जो कवि के अनुसार एक हत्या नहीं है। क्योंकि लोग पेड़ों को काटते हैं, काटने से हत्या नहीं होती, क्योंकि वहीं से पेड़ दोबारा से फूट जाते हैं, टहनियाँ निकल जाती हैं और दोबारा से वही विशाल पेड़ बन जाता है। तो कवि कह रहा है कि ऐसे हत्या नहीं होती है। मैं बताता हूँ हत्या कैसे होती है। इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ कमिटिंग ए मर्डर ऑन किलिंग ए ट्री इज़ ए पोएम विद ए प्रिसाइज एनवायरमेंटल मैसेज। ऑन किलिंग ए ट्री, जो ये टाइटल है पोएम का, इज ए पोएम, ये एक कविता है, विद ए प्रिसाइज होता है एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एनवायरमेंटल मैसेज, पर्यावरण पे एक शानदार मैसेज दे रहा है कवि इसमें। थ्रू द पोएम, इस कविता के द्वारा, द पोएट वांट्स द रीडर्स टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर एनवायरमेंट। कवि चाहता है इस कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देना कि लोग अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। द पोएम इज पोर्ट्रेड इन एन आयरनिक वे। ये आयरनिक, पूरी पोएम का जो असली पॉइंट है ये है आयरनिक वे में समझाता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि पेड़ काटने से कवि को दुख होता है, लेकिन वो लोगों को देखता रहता है, फिर वो कहता है ऐसे ना मरें, ये पेड़ काटने से ना मरें, वो जड़ से उखाड़ दो। तो इस भाव में कवि उनको समझाता है। इसका चित्रण किया है, पोर्ट्रेट किया गया। एंड इफ़ यू रीड इट विद एक्सप्रेशन, यदि आप इसको रीड करेंगे उस एक्सप्रेशन से, यू विल रियलाइज दैट द टोन इज़ ऑल्सो वेरी मॉकिंग। तो आपको इसको जो टोन लगेगी वो भी बड़ी हंसाने वाली आएगी आवाज़। मैं 2-3 लाइनें पढ़ के एक मॉकिंग वे में आपको सुनाता हूँ, बाकी आपको ट्रांसलेट करेंगे। इट टेक्स मच टाइम to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth. Write this. चलो आप इसको शुरू करते हैं। It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मारने में बड़ा वक्त लगता है। Not a simple jab of the knife will do it. एक सिंपल चाकू का एक छोटा सा वार उसको नहीं मार सकता है, नहीं मारेगा, उससे कुछ ऐसा नहीं होगा। It has grown slowly, consuming the earth. ये पेड़ का जो विकास होता है अर्थ को कंज्यूम करते हुए, ज़मीन को खाते हुए इसका विकास हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसमें से वो राइज हुआ है, बड़ा हुआ है पेड़, वो ज़मीन को खा करके हुआ है। फीडिंग अपॉन इट्स कर्स, उसने उसको फीड किया, भोजन किया है।
कर्स्ट होता है ज़मीन की ऊपरी परत जिसमें सभी पेड़ पौधे उगे होते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, वर्षों से सनलाइट, एयर और वाटर इसने पेड़ ने एब्जॉर्ब किया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइट, और उसके लेपर साइड मीन्स वो लेपर्स होता है, कोड़ी होता है लेपर, तो लेपर साइड मीन्स उसकी जो छाल होती है वो खुरदरी होती है। तो वो कह रहा है इसकी जो हाइड है, छाल है, उसमें से उसके पत्ते अंकुरित हुए हैं और ये बड़ा हुआ है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू। सो हैक एंड चॉप, हैक मीन्स काटना होता है, चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करना होता है। बट दिस अलोन वुड नॉट डू, आप इसको काटिए, आप इसके टुकड़े कर दीजिए, लेकिन अकेला ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो जैसे आदमियों को कहीं कट जाए तो खून निकलता है, तो पेड़ को काट दें, वो पानी से जो निकलता है वो पेड़ का खून होता है। तो कवि कहता है द ब्लीडिंग बार्क, छाल में से जो खून बह रहा है, विल हील, ये इसको दोबारा से हील कर देगा, दोबारा से सुरक्षित कर देगा, ठीक कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और दोबारा ग्राउंड से, जहाँ से आपने काट दिया वहीं से दोबारा वो फिर ठीक हो जाएगा। विल राइज, ग्राउंड से फिर वो राइज हो जाएगा, उगने लगेगा, बड़ा हो, उसमें टहनियाँ निकलने लगेगा। एक कर्ल्ड ग्रीन ट्रिक्स, कर्ल्ड होता घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी जो पतली पतली ग्रीन कलर की टहनियाँ इसमें से प्रस्फुटित हो जाएंगी, निकल जाएंगी। मिनिएचर बॉक्स, मिनिएचर होता है एक बड़े पेड़ का एक छोटा आकार, मीन्स आपने पेड़ काट दिया, उसमें से फिर से नीचे से जो टहनियाँ शुरू होती हैं वो बड़े पेड़ का वो छोटा रूप है, मीन्स दोबारा से वो टहनियाँ जो निकलनी शुरू होती है, तो मिनिएचर बॉक्स। विच इफ़ अनचेक्ड, यदि आपने उनको नहीं देखा ना पेड़ को काटने के बाद, तो टहनियाँ निकल जाएगी। यदि आपने उसको चेक नहीं किया, विल एक्सपेंड अगेन, तो दोबारा से वो फैल जाएगा टू फॉर्मर साइज, उसी पुराने रूप में आ जाएगा, जैसे पहला पेड़ आपने काटा था ऐसा ही पेड़ हो जाएगा। फिर कहता आगे, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, नहीं, इसकी जो जड़ है वो निकाल देनी चाहिए, जड़ से उखाड़ो इसको। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इसको जो ज़मीन इसको सहारा दे रही है उस ज़मीन से इसको उखाड़ो। इट इज़ टू बी रोप्ड, ये ऐसा जब होगा, इट इज़ टू बी, ऐसा करने के लिए रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, इस पर रस्सी बांधिए और इसको खींचिए, जड़ से उखाड़ दो। स्रैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, पूर्ण रूप से इसको उखाड़ करके बाहर निकाल, जैसा कि आप पिक्चर में साइड में देख रहे हैं, एक पेड़ है, इसका जो खूंट है वो जड़ से उखाड़ के इस प्रकार से बाहर निकाल दिया गया है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इसको जो अर्थ केव है, ज़मीन जो इसको सहारा दे रही है, उस केव होती गुफा वैसे, लेकिन इसमें अर्थ केव है, ज़मीन का जो गड्ढा बन जाता है, मान लीजिए चारों तरफ से खोदेंगे और उसमें से इसको उखाड़ के बाहर निकालेंगे, तो ये कहते हैं ज़मीन का जो अर्थ केव इसमें से बाहर निकालें। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इस प्रकार से जो पेड़ की जो ताकत है उसको एक्सपोज किया जा सकता है, उसमें जो सोर्स है वो वाइट, जैसे जड़ होती है तो पेड़ को उखाड़ते हैं वाइट निकलती हैं और गीली होती है, वेट होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर, जो सालों से छुपी हुई थी जड़ें, इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग, तब जो ये मैटर मामला है, स्कॉचिंग होता तपन, बहुत तेज़ जो झुलसा देने वाली गर्मी होती है, एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, इसको चोक कर दो, मैं इसको सुखा दो सन और एयर में, मतलब धूप में सुखा दो, हवा चलेगी, पेड़ सूख जाएगा बिल्कुल, फिर मरेगा ये। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वाइटनिंग, एंड देन इट इज़ डन। कवि कहता है ये ब्राउन हो जाएगा, जैसे कि आप देखते रोटी जो चूल्हे पे या उसके सेकते हैं तो ब्राउन कलर की होने लगती है, जैसे जैसे सूखेगी, जलती है। हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। ट्विस्ट हो जाएगा, एठन हो जाएगी, मुड़ जाएगा, वाइटनिंग हो जाएगा, वाइटनिंग, एंड देन इट इज़ डन, और तब ये ऐसा होगा, तब मरेगा ये। मतलब पेड़ को काटने से कवि बड़ा दुखी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से समझा रहा है। कवि के भाव ये हैं कि पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन लोगों को दूसरे भाव से समझा रहा है कि ये ऐसे नहीं मरे,
माने कोई पेड़ काट रहा है, भाई न्यू ना मरे, ये तो जड़ तो उगाड़ जब मरेगा। मैं मान लीजिए दुखी हूँ, पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए, तो मैं किसी को समझाऊँ को कोई पेड़ काट रहा है तो भाई ऐसे ना, काटने से ना मरे, ये दोबारा फिर फूट जाए, फिर हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार तुम, इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दो, गड्ढा अर्थ के इसमें से निकाल दो। तो इस प्रकार ये आपकी पोएम थी, आज आपने ये करना है। थैंक यू वेरी मच।